नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भले ही आप अपने फोन को छिपा कर रखते हो, उसमें लॉक लगा कर रखते हो, परिवार वाले या आपके दोस्त ये तक ना जानते हो कि आपके फोन में है क्या, आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। ऐसे में बेफिक्र होकर आप ये सोच बैठते हैं कि आपकी जानकारी पूरी तरह से सेफ है, आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो जनाब आप गलत सोच रहे हैं। भले ही आपके परिवार वाले और दोस्त यार आपके बारे में सही से ना जानते हो, लेकिन आपका मोबाइल फोन, आपके फोन में मौजूद सारी एप्लीकेशंस आपके बारे में सब कुछ जानती है। आप क्या खाना पसंद करते हैं, आप क्या पहनना पसंद करते हैं, जिस प्राइवेसी के बारे में हम बहस करते हैं, तरह तरह के ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, वही ऐप्स हमारा और आपका, हम सबका डाटा चुरा रहे हैं। पेगासस जैसी जासूसी करने वाले ऐप्स ने इस ओर एक और बहस को जन्म दे दिया है, और वो बहस है हमारी प्राइवेसी पर किस किस की नजर है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आपका स्मार्टफोन आपके बारे में सब जानता है। मोबाइल फोन के ऐप्स ये जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, आप महीने में कितना कमाते हैं, क्या खाते हैं और कहां जाते हैं। भले ही आप उसमें लॉक लगा लें, परिवार वालों से छुपा लें, लेकिन ये ऐप्स आपकी जानकारी को चुराकर विज्ञापन कंपनियों को देते हैं। इसका बड़ा कारण है डेटा शेयरिंग कर एड रेवेन्यू को जनरेट करना। आपकी प्राइवेसी पर किसकी नजर। आपने लंच डिनर में क्या खाया, ये स्विगी और जोमेटो को पता है। वो ये भी जानते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन। ओला उबेर ये जानते हैं कि आप कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। आपके फोन के जीपीएस से जुड़े कई ऐप्स हैं जो आपके बारे में सब जानते हैं। पेटीएम, फ्लिपकार्ट ये जानते हैं कि आपको क्या पसंद है। हर महीने आप कितना खर्च करते हैं ये गूगल जानता है। आपके ज्यादातर परचेज ऑर्डर जीमेल पर आते हैं। गूगल और फेसबुक आपके पूरे खर्च का हिसाब रखते हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का एसएमएस आपके फोन पर आता है। आपको किस तरह की फिल्में पसंद है ये भी आपके फोन के ऐप्स को पता है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और स्मार्ट टीवी ये जानते हैं कि आपको क्या पसंद है। गूगल और फेसबुक ये जानते हैं कि आपने दूसरे टैब में क्या क्या देखा। आप जिससे भी चैट करते हैं व्हाट्सएप उसे जानता है। भले ही आपकी विचारधारा क्या है, आपके मोबाइल में मौजूदा कई ऐप्स ये जानते हैं। आपके एंड्रॉइड फोन में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसमें से 90% ऐप आपकी निजी डेटा में ताक झांक कर रहे हैं। अलग अलग ऐप्स यूजर का डेटा चुराकर इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ शेयर कर रहे हैं। कई रिसर्च में यह दावा किया गया है 90% एंड्रॉइड ऐप्स चुरा रहे यूजर का डेटा, थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं आपकी जानकारी। 43% ऐप्स की पहुंच फेसबुक तक, 34% ऐप्स की पहुंच ट्विटर तक। डेटा चुराने वाली ऐप्स की 88% पहुंच गूगल की पेरेंट्स कंपनी अल्फाबेट तक। इन ऐप्स की मदद से कंपनियों को विज्ञापन पहुंचाने में मदद मिलती है। हालांकि सरकार की तरफ से कई बार ऐसे ऐप्स को बैन किया गया है जो आपका डेटा चुराते हैं, लेकिन फिर भी आपका डेटा सिक्योर नहीं है। जो भी ऐप्स ये दावा कर रहा है कि वो आपका डेटा नहीं लीक करता, ये सिर्फ एक झूठ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो हमारे मोबाइल फोन में इन एप्लीकेशंस के जरिए जमकर सेंधमारी हो रही है और हमें पता तक नहीं होता, या यूं कहे कि हम ही इसकी इजाजत देते हैं। लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब भी हम डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले वो एक्सेस मांगता है। एक्सेस हमारे कैमरे का, एक्सेस हमारी गैलरी का, एक्सेस हमारे कॉन्टैक्ट्स का। और अगर हमें वो एप्लीकेशन
यूज करनी है तो हमें एक्सेस देना भी पड़ता है। ऐसे में क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे इससे बचा जाए, कैसे अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट शरद महेश्वरी जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर आपका। पंकज कुमार हमारे साथ मौजूद है, ऐप डेवलपर है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शरद जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। कितने सेफ है हमारा मोबाइल फोन और मोबाइल फोन में मौजूद जो एप्लीकेशंस हैं किस तरह से हमारी प्राइवेसी में दखल दे रही हैं, कैसे ताकाझाकी कर रही हैं, जरा आज समझाएं दर्शकों को। आज बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर हम मोबाइल के अंदर आपके पास जितने भी एप्स हैं वो सारी एप्स कहीं ना कहीं आपके डेटा को ले रही है, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर जितने भी अदर एप्स आप यूज करते हैं, चाहे मोबाइल बैंकिंग के ऐप हो या कोई भी ऐप हो। क्योंकि किसी भी ऐप को आप जब इंस्टॉल करते हैं तो आप खुद ही परमिशन देते हैं कि यू कैन एक्सेस माई डेटाबेस, यू कैन एक्सेस माई फोन गैलरी, फोटोग्राफ गैलरी, सो एवरीथिंग आप जो भी वहाँ पर एक्सेस खुद ही दे देते हैं। तो इस दिशा में ये कहना कि हम सेफ हैं वो बिल्कुल ही एक बेबुनियादी बात होगी, क्योंकि आज इस समय में जितने भी एप्लीकेशन है वो सभी आपका डेटा ही चुरा रही हैं। और तो ये एक संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि हम लोग, अगर कोई भी व्यक्ति स्मार्टफोन यूजर है तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरा डेटा सेफ नहीं है, और वो खुद सेफ है, क्योंकि उसकी एक एक पल की सूचना किसी न किसी के पास मौजूद है। बिल्कुल शरद जी, ऐसे में सवाल उठता है कि हम अपने डेटा की स्टोरी को क्या रोक सकते हैं? क्या ये हमारे हाथ में है, या हम इस कदर मजबूर है कि सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते? हाँ, इसमें हम एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि हम मजबूर हैं कि हम कुछ भी, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ये कहें कि आप हमारा डेटा एक्सेस कर लीजिए, उसके या डेटा एक्सेस किए बिना आप हमें परमिशन दे दीजिए इस मोबाइल ऐप को यूज करने की, तो वो मोबाइल ऐप कभी भी आपको परमिशन नहीं देती है। हाँ। तो उसका तो यही तरीका है कि हम लोग सिंपल फोन यूज करें, स्मार्टफोन यूज ना करें। तो केवल एक वही दशा है जिसमें हम बच सकते हैं। उसके लिए ये हो सकता है कि आप अपनी जो नॉर्मल बात करते हैं अपने घरों में, उसके लिए सिंपल एक नॉर्मल फोन यूज करिए, और अगर आपको जो भी ऐप्स यूज करनी है उसके लिए ऐप्स यूज करिए, बस उसके बाद उसको बंद करके रख दीजिए। तो वो ही एक सॉल्यूशन मुझे लगता है। अदरवाइज ऐसा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं कि आप बिना, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है। पंकज जी आपके पास आना चाहूंगी। ये भी बहुत मुश्किल है कि हम स्मार्टफोन यूज ही ना करें, सिंपल फोन यूज करें। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ने को लेकर हर कोई यहाँ पर डिजिटल इंडिया के माध्यम से कह ले, अन्य तमाम चीज़ों के माध्यम से कह ले, देश को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की हर संभव कोशिश करने की बात कही जाती है। दूसरी तरफ प्राइवेसी का भी खतरा बना रहता है। पंकज जी आप ऐप डेवलपर है, आप जरा बताइए इस तरह के एप्लीकेशंस का क्या कोई ऐसा तोड़ होता है या ऐसा तोड़ संभव है ताकि हमारी प्राइवेसी भी सेफ रहे और हम एप्लीकेशन भी यूज कर सके? पंकज जी मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? संपर्क लगता है कट गया है पंकज कुमार से। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से शरद महेश्वरी का रुख करते हैं। शरद जी ऐसे में तो ये बहुत बड़ी संकट की स्थिति हो जाती है। हम एक तरफ तो टेक्नोलॉजी से अपने आप को एसोसिएट करते हुए सबसे आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए, ये होड़ सी मची हुई है। स्मार्टफोन के जरिए खुद को स्मार्ट बनाने की हर संभव प्रयास यहां पर होता है, लेकिन अगर स्मार्टफोन से ही दूरी बना ली जाए, ये कितना पॉसिबल आज की तारीख में नजर आ रहा है? क्योंकि जितने लोग, जितने स्मार्टफोन, उतने व्हाट्सएप एप्लीकेशन या इस तरह के अन्य तमाम एप्लीकेशंस, कितना पॉसिबल नजर आता है, कितना प्रैक्टिकल नजर आता है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचें कि प्रैक्टिकल, इसकी प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति सोचे कि बिना किसी को एक्सेस दिए मैं सब कुछ कर लूँ स्मार्टफोन में, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में यही सॉल्यूशन है कि अगर जब हम मोबाइल ऐप्स को यूज करते हैं तो वहाँ पर परमिशन देते समय ये ध्यान रखें कि हम कौन कौन सी परमिशन दे रहे हैं, और एक पर्टिकुलर समय में जब हमने मोबाइल को यूज कर लिया उसके बाद में
मोबाइल एप्लीकेशन की परमिशंस में बहुत सारी परमिशंस हम जाकर के चेक कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी परमिशन दी है और कौन कौन सी परमिशन हम नहीं देना चाहते हैं। तो वहाँ पर अगर हम उनको परमिशंस को हटा देंगे तो वो आपका जो डेटा है वो सिक्योर रह सकता है उस दिशा में। तो ये लेकिन आपको उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को कि वो कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा है और कौन कौन से डेटा को वो एक्सेस दे रहा है दूसरे पे। और उस पर्टिकुलर समय जिस समय पर मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर रहा है केवल उसी समय पर परमिशन दे और बाकी समय पे उसकी परमिशन हटा ले। तो ऐसा उसको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी वो सुरक्षित रह पाएगा। अदरवाइज ये सुरक्षित रहना बहुत और ये ऑप्शन भी सामने दिखाई देता है, डिनाई का ऑप्शन, एक्सेप्ट का ऑप्शन और व्हाइल यूजिंग दिस ऐप का ऑप्शन। ऐसे में हमें बहुत ध्यान से इस ऑप्शन को चुनना होता है। चलिए ठीक है, पंकज कुमार ऐप ज्वाला पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो आपसे जानना चाहूंगी, क्या एप्लीकेशन जो हम मोबाइल फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे डाटा को चुराता है, क्या ऐसा कोई तोड़ निकाला जा सकता है? ऐसी कोई चीज संभव है क्रिएट करनी कि हमारी प्राइवेसी भी सेफ रहे और हम उस एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल कर पाए बिना एक्सेस दिए? इज इट पॉसिबल सर? वेरी गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी पॉसिबिलिटी करनी होगी जैसे हम ऐप, जो ऐप होता है उसी समय हमसे वो सारे एक्सेस पूछता है कि आपके कॉन्टेक्ट एक्सेस हमें चाहिए, आपका गैलरी का एक्सेस हमें चाहिए, कैमरा का चाहिए। तो कुछ ऐसा करना होगा कि हमें उस समय ना पूछ के जब हमें उस चीज की जरूरत हो। लाइक अगर हमें किसी जैसे व्हाट्सएप पे हम कॉन्टेक्ट सेंड कर रहे होते हैं किसी को, तो हमें उसी तरह कि आपका ये व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट शेयर करना जरूरी है, परमिशन देते हो? यस, अगर हम यस करते हैं तो फॉर द टाइम बिंग कि 5 सेकंड 10 सेकंड चाहे 5 मिनट फॉर द टाइम बिंग के लिए उस पर एक्सेस है। यहाँ पे क्या हो रहा, अभी जो भी ऐप है उसमें हम इंस्टॉलेशन टाइम पे ही उसको पूरा परमिशन दे रहे हैं कि आपने हमारा पूरा मोबाइल आपके पास है, आपको एक्सेस करना है तो जी। और वो एक तरह से कुछ ऐप में तो मजबूरी भी है, कुछ ऐप में हमें बस पता है कि नेक्स्ट करना है तो उसमें नेक्स्ट करके आगे चले जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें हर एक्सेस लोगों को हर ऐप को देने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरी चीज है, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है अभी कि हम जब मर्जी तब उस पर एक्सेस कर दें और जब मर्जी तब एक्सेस हटा सके। किसी में तो ऐसा कुछ है नहीं भी। हाँ, तो ये सब तभी आ पाएगा जब लोग खुद ही एक्सेस देना बंद कर देंगे। लाइक में अगर एक व्हाट्सएप पे लेकिन पूरी तरह से एक्सेस देना बंद क्या संभव है? क्योंकि व्हाइल यूजिंग दिस ऐप ओनली का अगर हम ऑप्शन क्लिक करते हैं तो जब तक हम उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे सिर्फ तब तक उस एप्लीकेशन के पास हमारा एक्सेस होगा। और अगर तब तक ही जासूसी हो गई, अगर तब तक ही उस एप्लीकेशन ने हमारा डाटा चुरा लिया तो हम क्या करेंगे और हमें ये कैसे पता लगेगा? नहीं, ये टेक्नोलॉजी में इम्पॉसिबल नहीं है। राइट नाउ हो सकता है हम किसी ऐप की बात करें तो उसमें इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि मैं उसको कभी परमिशन दूं कभी परमिशन हटा दूं। ऐसा माइट भी अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने परमिशन देना एक बार बंद कर दिया तो ऐप ऑनर खुद ही वो सोल्यूशन वो निकालेंगे कि भैया आप तुम हमेशा मुझे परमिशन मत दो, जब हमें चाहिए होगा तब तो परमिशन दो। जी ठीक है, तो ऐसे में मैं यही जानना चाह रही हूँ, लोगों को ये कैसे पता लगेगा कि किस ऑप्शन पर क्लिक करना है? और जिस समय हम परमिशन दे रहे हैं उस समय कोई ताका झाकी तो नहीं हो रही है? हमारी जो प्राइवेट डाटा है, प्राइवेट डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स है, उसमें तो सेंधमारी नहीं हो रही है? क्या ये पता लगाया जा सकता है? आपको बताऊं, जैसे अभी हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप में हमसे सबसे पहले पूछता है हमें आपका SMS रीड करने का परमिशन चाहिए। जी, मुझे नहीं लगता उसको SMS रीड करने का परमिशन जरूरी होता है इसके लिए। हमें आपका ना मोबाइल कॉल लॉग चाहिए, हमें आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए, हमें आपका गैलरी चाहिए, कैमरा चाहिए, और हम उसको इजीली वो परमिशन दे देते हैं कि कुछ। लेकिन अगर हम सर परमिशन को डिनाई कर दे, परमिशन ना दे, तो फिर हम एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, कुछ एप्लीकेशंस में तो आप यूज कर पाओगे, कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे हम डिनाई करने के बाद भी यूज कर पा रहे होते हैं। लेकिन वो तब भी हमसे पूछते हैं कि अब जैसे अमेजोन को तो जरूरत नहीं है कि आप हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स लो, लेकिन वो हमसे पूछते हैं। ठीक है, ऐसे में लोगों को चौकन्ना रहना होगा, सोच समझकर अपना ऑप्शन चुनना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाने अनजाने हम खुद ही इजाजत देते जा रहे हैं और वो हमारे डेटा में ताकझाक करते जा रहे हैं, उसे चुराते जा रहे हैं। शरद महेश्वरी, आपके पास आते हुए
आप क्या कहेंगे सर, ऐसे में लोगों को किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? एप्लीकेशंस वो जब भी गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करे या फिर जब भी उसे इंस्टॉल करे, उसके बाद जो ऑप्शंस उसके सामने आए, किन किन चीजों का खास ख्याल इस समय यूजर्स को रखना बनता है? कि उसके लिए कौन कौन सी ऐप ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने ऐप इंस्टॉल किया और ऐप इंस्टॉल करने के बाद हम भूल जाते हैं कि वो ऐप इंस्टॉल्ड है और वो हमारे यूज में भी नहीं है। तो डेली बेसिस पे ऐसी कौन सी ऐप है जो मैं यूज करता हूँ, केवल उन्हीं ऐप्स को शॉर्टलिस्ट करें अपने मोबाइल में और उन्हीं को ही आगे कंटिन्यू करें। और उसके साथ साथ जब भी हम किसी ऐप को इंस्टॉल करें तो उसमें देखें कि वो कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है और किस किस परमिशन के बिना वो आगे चल सकता है, क्योंकि कई बार परमिशन वो मांगता है लेकिन हम इसके बिना भी वो आगे वर्क कर सकता है। तो वो अगर हम सारी परमिशन पे ओके नहीं करेंगे तो तब भी वो ऐप कुछ जगह पर काम करेगी, लेकिन अगर जहाँ पर सपोज उसको फोटो की रिक्वायरमेंट है, आपके कैमरे की रिक्वायरमेंट है, तो आपसे पूछेगा कि नाउ आई वांट टू एक्सेस योर कैमरा। अगर आप सपोज कोई ऐसी ऐप यूज कर रहे हैं जिसमें कि फोटो यूज करना होता है कहीं पर, लेकिन आपने उसके फोटोग्राफ पीछे को यूज ही नहीं किया, तो उस केस में आप उसको कैमरे के एक्सेस नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप जब फोटोग्राफ खींच रहे तो वो आपसे पूछेगा कि आई वांट टू एक्सेस योर कैमरा, प्लीज गिव मी द परमिशन। तो उस समय आप उसको परमिशन दे सकते हो, तो उसके बाद वो परमिशन आप उससे हटा सकते हो। तो उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही आप उसको परमिशन दे रहे हो, या फिर वो ऐप जब आप यूज कर रहे हो उसी समय पर आप उसको परमिशन दो कि उसी समय तक वही केवल उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद चलिए, तो उन एप्लीकेशंस की बात हुई शरद माहेश्वरी जो हमसे इजाजत मांगते हैं, सामने से आकर पूछते हैं कि भाई एक्सेस देंगे या नहीं देंगे, या तो हाँ या तो ना। लेकिन पेगासस जैसे जासूसी ऐप्स के बारे में क्या कहेंगे सर, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि हमारे फोन में वो आ भी जाता है, जासूसी भी शुरू कर देता है और कोई भनक तक नहीं लगने देता। ऐसे में पेगासस जासूसी ऐप को लेकर या इस तरह के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगी जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है, कैसे पता लगेगी यूजर को? उसके लिए पहले उसको देखना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे उसके मोबाइल में कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल्ड है, क्योंकि आप अपने एप्लीकेशन मैनेजर में जाएंगे तो आपको दिख जाएगी कि कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। उन एप्लीकेशंस को आप देखिए कि उसमें से ऐसी कौन कौन सी ऐप है जो आपके यूज की नहीं है, तो उनको आप हटा दीजिए पहले तो। दूसरा है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को मतलब फुल टाइम के लिए उसमें एक्सेस मत दीजिए कि आप उसको एक्सेस करें कि आपका डेटाबेस या आपका फोटोग्राफ गैलरी वो आपकी चेक कर सके, उसको एक्सेस फुल टाइम पे मत दीजिए। दूसरा ये है कि जब भी हम किसी भी ऐप को यूज करें तो पहले चेक कर ले कि कोई ऐसी ऐप हमने इंस्टॉल तो नहीं कर ली कि जो वायरस की तरह काम करती है। जैसे आजकल क्या होता है कि आप देखते हो कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप इस पे क्लिक करिए, आपको एक लॉटरी लगेगी या आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो आप उस पर क्लिक करते आप दूसरे डायरेक्शन में पहुंच जाते हो, फिर एक आपके एड्रेस बुक में जितने भी फोन नंबर होंगे सबके पास वो मैसेज पहुंच जाता है जी। तो वो इस तरह के एक स्पाई सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके मोबाइल से अन्य जितने भी डेटाबेस आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं सारे के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। तो उस तरह के किसी भी क्लिक को ना करें कि जो सस्पिशियस क्लिक हो, जो सस्पिशियस लिंक होते हैं, किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें और किसी भी अनवांटेड एप्लीकेशन जो आपके को पता है कि इसमें कुछ खतरा हो सकता है या फिर वो आप उसके बारे में जानते ही नहीं है तो उसको इंस्टॉल ही ना करें। तो इस तरह की प्रिकॉशंस यूजर को रखनी पड़ेंगी और रेगुलर बेसिस पर मोबाइल में अनवांटेड एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। पंकज जी, जिस तरह से शरद जी बता रहे हैं कि दरअसल ये एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं यूजर्स को लुभाती है, ललचाती है, अपने झांसे में लेती है और जो लोग झांसे में आ जाते हैं वो फंस जाते हैं इंस्टेंट लोन देने के नाम पर या कुछ ऐसी लॉटरी निकालने के नाम पर। ऐसे में पंकज जी आप ये बताइए कि फ्री में भी कुछ लोग मानते हैं कि हम तो फ्री में इन एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इस फ्री के चक्कर में उनका बेशकीमती डेटा चुराया जा रहा है। जरा लोगों को इस बारे में डिटेल में बताएं। जब आप कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हो, चाहे वो किसी भी पर्पज से आप इंस्टॉल कर रहे होते हो, तो एक्चुअली होता है क्या है कि आप इंस्टॉलेशन टाइम पे ही ऐप जो है ऐप आपसे पूछता है, आपसे सारी परमिशन ले लेता है जी। उसके बाद ऐप में आपने एक बार इंस्टॉल किया, परमिशन सारी उसके पास जा रही है जो ऐप ओनर है। हाँ। अब आपके पास लेट सपोज आपके पास मैसेज मोबाइल में मैसेज आ रहा है, मैसेज भी एक्सेस है,
बैंक में आपका कितना बैलेंस है उसका भी मैसेज डेली बेसिस पे आ रहा है। एग्जैक्टली वो मैसेज भी उनके पास, वो भी उनके पास पहुंच रहा है कि उनके पास कितना पैसा है, तो उससे आप इस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी है, आपके कितने कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ये सारी चीजें आपका जो है ऐप ओनर के पास सारी डिटेल्स जा रही है। जो चीजें उनकी यूज की होती है उससे आप पूरी मार्केटिंग करते हैं। आप जो भी उनको, अगर वो सही होंगे तो सही चीजें करेंगे, अगर वो जैसे उन्होंने अभी सर ने बताया कि जो व्हाट्सएप पे लिंक वगैरह शेयर करते हैं तो उससे जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं तो वो भी होता है। तो ये सारी चीजें तो शुरू में हमें ना लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को जागरूक होना होगा कि हमें ऐप में सारी परमिशन हम ना दें, हम उतनी ही परमिशन दें जितनी जरूरत है जी। कि हाँ, अगर हम किसी ऐप में इंस्टॉल कर रहे हैं और हमें उसमें जैसे पूछ रहा है कि आपका गैलरी का परमिशन चाहिए, मैसेज का परमिशन चाहिए, तो पहले हमें खुद सोचना होगा कि हम इसे मैसेज। और क्या कहीं ना कहीं यूजर्स की तरफ से एक छोटी सी लापरवाही इस तरह से उन पर भारी पड़ती है कि उनके पूरे के पूरे बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए जाते हैं। साइबर क्राइम क्या इसी वजह से इस हद तक बढ़ता हुआ आए दिन ठगी की खबरें देखने को सुनने को मिलती है? बिल्कुल। अब जब पूरा एक्सेस ऐप ओनर के पास है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि किसी ऐप की वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल। शरद महेश्वरी, आप क्या कहेंगे सर? जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। यूजर्स अपनी प्राइवेसी को बचाकर रखे, अपनी बैंक डिटेल्स को, अपनी तमाम पर्सनल डिटेल्स को बचाकर रखे, एप्लीकेशन भी यूज कर ले। सर, मोटे तौर पर किन किन खास बातों का लोग ध्यान रखें ताकि अपने आप को किसी भी तरह के साइबर क्राइम से बचा कर रख सके और अपने डेटा को भी चोरी होने से बचा ले? मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो भी आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि पेटीएम के थ्रू या फोन पे के थ्रू बहुत सारे फ्रॉड्स आजकल चल रहे हैं। एग्जैक्टली। जिसमें क्या होता है कि आपके पास एक लिंक आएगा कि सर आपकी केवाईसी अपडेट नहीं हुई है या फिर आपको कोई कैशबैक मिला है, उसके लिए हम आपको एक लिंक सेंड करेंगे और उस लिंक को पे आप क्लिक करोगे। उस लिंक को क्लिक करने के बाद में आपको एक पर्टिकुलर चीज को स्कैन करना है, तो उसके बाद में आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा। तो ऐसे ये लालच बहुत सारे गैंग हैं पूरे इंडिया में फैले हुए हैं जो आए दिन हर दूसरे आदमी को फोन आता है इस तरह का जी। तो इस तरह की कोई भी कंपनी जो इस तरह के फोन नहीं करती है पहली बात। ठीक है। तो आम जनता को इससे समझना चाहिए कि कोई भी कंपनी आपको कैशबैक के लिए फोन नहीं करेगी कि अब आपका कैशबैक आया तो आप कैशबैक को लेने के लिए इस पर क्लिक करो। तो कोई भी लिंक जो आपके पास आता है, जो सस्पिशियस लिंक हो या कोई भी व्यक्ति फोन करता है कि आप इसको कैशबैक मिला है, उस पर ध्यान ना दें और उसकी तुरंत रिपोर्ट करें पुलिस को जी। क्योंकि साइबर क्राइम के लिए भी पुलिस एक्टिव है और पुलिस के पास अगर इस तरह के केसेस जाते हैं तो पुलिस उस पर काम करती है। ठीक है। तो सभी लोगों को पहले ये जागरूक होना पड़ेगा कि हमें किसी तरह के भी अनवांटेड लिंक पे क्लिक नहीं करना है। और सरकार के स्तर पर सर किसी तरह का कोई असिस्टेंट की आवश्यकता कि सरकार अगर ऐसा कर दे तो हो सकता है प्राइवेसी में दखल देने से इस तरह के एप्लीकेशंस को रोका जा सके? सरकार की तरफ से हमें आवश्यक है कि एक सख्त रूल लाए जाएं जिससे कि डेटा की प्राइवेसी को हम सेव कर सके इंडिया में। ठीक है। क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कोई भी कंपनी आती है, आपका डेटा ले लेती है, उसके बाद में वो बोलती है कि आपका डेटा हमें यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके पास फोन आने लग जाते हैं कि हमें आपका नंबर नहीं मिला है। तो ऐसा एक रूल लाया जाए जिससे कि कोई भी कंपनी ऐसा ना करे और अगर कोई रूल का वायलेशन करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि उनके अंदर एक डर हो कि हमें उल्लंघन नियम का नहीं करना है। जैसे भी फेसबुक और ट्विटर के लिए इन्होंने रूल लेके आए हैं, उसी तरह से इन कंपनीज के लिए भी रूल लाए जाए कि कोई भी कंपनी का डेटा सेल करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए पंकज कुमार, जाते जाते आप क्या कहेंगे सर, कैसे यूजर्स अपनी डिटेल्स को बचा कर रखें? यूजर को तो पहले तो खुद सावधान होना पड़ेगा। और जैसा अभी शरद जी ने बताया कि किसी भी जो अननोन कॉल है उससे आपको अपनी डिटेल शेयर नहीं करनी है। किसी भी अननोन कॉल पे आपको अगर ये गाइड किया जा रहा है कि आपको इस लिंक पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे स्कैन करना है, तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है किसी भी अननोन पर्सन को। ठीक है। अगर इस तरह की कॉल और इस तरह के किसी आपको सस्पिशियस कोई कॉल आती है तो आप उस रिस्पेक्टेड जो भी बैंक है, अगर रिस्पेक्टेड ऐप है, उससे सपोर्ट में आप कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। केवाईसी अपडेट कराना है तो फिर सपोर्ट पे इंफॉर्मेशन लीजिए कि जो सपोर्ट नंबर है। ठीक है। या साइबर सेल में तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद महेश्वरी आपका भी, पंकज कुमार आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर किसी भी लालच में यूजर ना आए,
किसी के झांसे में यूजर ना आए, किसी भी अननोन लिंक पर आप लोग क्लिक ना करें। कहीं ऐसा ना हो जरा से लालच के चक्कर में आपके बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए जाए और उसके बाद फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।